नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, चाहे हम कितना भी हेल्दी खाना खाएं, लेकिन आजकल के आहार विहार की या आजकल के खाने की बात पहले की तरह नहीं है। पहले हम जो खाना खाते थे वो पूरी तरह शुद्ध होता था, पॉल्यूशन भी इतना नहीं होता था। इस वजह से हम जो खाना खाते थे उससे जो हमें एनर्जी मिलती थी, जो ताकत मिलती थी, जो पोषक तत्व मिलते थे, वो सही मायनों में हमारे शरीर के लिए पर्याप्त थे। पर आज जो हम भोजन करते हैं, कई बार उनमें फर्टिलाइजर्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, कई बार उनमें कुछ आर्टिफिशियल प्रोसीजर्स यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमें अब पहले जैसा शुद्ध खाना नहीं मिलता, हमें खाने से पहले जैसी ताकत नहीं मिलती। इसलिए डॉक्टर्स चाहे किसी भी पैथी के हों, चाहे आप इंग्लिश डॉक्टर के पास चले जाओ, चाहे आप आयुर्वेदिक के पास, होम्योपैथी के पास, सभी डॉक्टर्स एक एज के बाद आपको बताते हैं कि आपको कोई ताकत की दवाई लेने की जरूरत है, आपको एंटीऑक्सीडेंट या मल्टीविटामिन लेने की जरूरत है। तो आयुर्वेद में इसी चीज के लिए रसायन नाम से एक ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो आपके शरीर को ताकत देती है, आपको न्यूट्रिशन देती है, आपको लॉन्गेविटी देती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मॉडर्न एस्पेक्ट से जो हम मल्टीविटामिन यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, वो क्या है, आयुर्वेदिक में बताए हुए रसायन क्या हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन इन दोनों में से ज्यादा बेहतर है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे कंपाउंड हैं जो हमारी सेल्स को, हमारी कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाती है या फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान को कम करती है। मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया कि हमारे शरीर में जितने भी फंक्शंस होते हैं, जो जनरल फंक्शंस हैं, चाहे वो डाइजेशन है, चाहे हमारी ब्रीदिंग है, चाहे हार्मोन्स का निकलना है, उनका अपनी एक्टिविटी करना है, इन सब की वजह से बॉडी में फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारे शरीर को, हमारी सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें उन फ्री रेडिकल्स को खत्म करना होता है, उसे न्यूट्रलाइज करना होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे तत्व होते हैं जो फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से हमें बचाते हैं, इसी को एंटीऑक्सीडेंट कहा गया है। दूसरा है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन में जनरली बहुत सारे विटामिन को मिक्स करके दे दिया जाता है, ताकि हमारे शरीर में खाने की वजह से, हमारी डाइट की वजह से अगर किसी विटामिन की कमी है, किसी मिनरल की कमी है, तो वो हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा से मिल सके। तो इस तरह से मल्टीविटामिन का रोल है कि हमारे पोषक तत्वों की मात्रा को हमारे शरीर में बढ़ाना या उसकी कमी को पूरा करना। नेक्स्ट मैं आप बताऊंगी कि रसायन क्या है। आयुर्वेद में रसायन का वर्णन कैसे गया है। आयुर्वेद में कुछ ऐसी हर्ब्स की गणना की गई है जिन्हें बताया गया है कि ये रसायन है। ये वो हर्ब्स हैं जो हमारे शरीर में रेजुविनेशन करती है, मतलब नए नए कोशिकाओं का निर्माण करती है, हमारे शरीर को लंबी आयु प्रदान करती है, यानी कि लॉन्गेविटी देती है। इसके साथ साथ हमारी ओवरऑल हेल्थ बीइंग को ठीक करती है, हमारे मन को, हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को, इन सब के अंदर दोषों का बैलेंस करके इन सब को ताकत देती है। रसायन द्रव्यों के उपयोग से हमें पोषण तो मिलता ही है, लेकिन हमारा मन और हमारा शरीर, यहाँ तक कि हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा भी बैलेंस रहती है। हमारी बॉडी की वाइटल एनर्जी यानी कि हमारा ओज भी बढ़ता है और हमारा संतुलन भी बना रहता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मॉडर्न एंटीऑक्सीडेंट्स या मल्टीविटामिन आयुर्वेदिक रसायनों से कैसे भिन्न है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है फिलॉसफिकल डिफरेंस। फिलॉसफिकल डिफरेंस को अगर समझें तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो मॉडर्न साइंस पे रिसर्च बेस्ड हैं। ये रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, न्यूट्रिशनल साइंस बेस्ड प्रोडक्ट हैं कि किस न्यूट्रिशन को हमारे शरीर में कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, उसके बेसिस पर इसके कंपोनेंट्स रेडी किए जाते हैं। इसके अलावा जो रसायन है वो पूरी तरह आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स पर बनाए गए हैं, आयुर्वेदिक सिद्धांतों के हिसाब से उनको तैयार किया गया है। आयुर्वेद में बहुत सारी रासायनिक दवाइयां बनाई गई हैं जिनके भिन्न भिन्न फॉर्मूले हैं और उनको आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के द्वारा ही तैयार किया गया है। दूसरा डिफरेंस है कंपोनेंट्स का। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें, मल्टीविटामिन की बात करें, तो इसमें आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स हैं। हम आर्टिफिशियली विटामिन्स को तैयार करते हैं और इसमें डालते हैं। और अगर हम आयुर्वेदिक रसायनों की बात करें तो उसके जो घटक है वो नेचुरल जड़ी बूटियां हैं जो कि एकदम सेफ हैं। हम नेचुरल जड़ी बूटियों की मदद से आयुर्वेद के रसायन तैयार करते हैं
और उसकी वजह से उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं रह जाता है। थर्ड जो है इसका अप्रोच, जो मॉडर्न एंटीऑक्सीडेंट है उनकी अप्रोच जो है, उनका जो टारगेट है वो स्पेसिफिक डेफिशिएंसी है। मान लीजिए अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई है तो हम जो विटामिन देंगे वो आपके B12 के टारगेट को पूरा करेगा, आपकी B12 की मात्रा को बढ़ाएगा। मगर दूसरी ओर जो रासायनिक द्रव्य हैं वो किसी एक चीज को टारगेट नहीं करते, वो हमारी ओवरऑल हेल्थ को टारगेट करते हैं। हमारे शरीर में जहां डेफिशिएंसी देखते हैं वहां पर काम करते हैं, हमारे शरीर के सभी सेल्स को बैलेंस में लाते हैं, हमारे शरीर के अंदर तीनों दोषों को बैलेंस में लाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल हेल्थ बढ़ती है, हमारी लॉन्गेविटी बढ़ती है और हमारे शरीर में रेजुविनेशन की प्रक्रिया भी बढ़ती है। फोर्थ जो डिफरेंस है वो ये कि जो एलोपैथिक ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मल्टीविटामिन हैं, इनको डेली सप्लीमेंट की तरह यूज किया जा सकता है, लेकिन आयुर्वेदिक जो रसायन है उनको हम लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना मर्जी लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो इस तरह से आप समझ पाए होंगे कि मॉडर्न एंटीऑक्सीडेंट और आयुर्वेदिक रसायन कैसे एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से डिफरेंट है। और इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम बता सकते हैं कि आयुर्वेदिक जो रसायन है वो मॉडर्न एंटीऑक्सीडेंट से ज्यादा बेहतर है। और उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगी। इसमें नंबर 1 पर है कि ये दोषास को बैलेंस करते हैं। जितने भी रसायन द्रव्य हैं वो हमारे अंदर वात पित्त कफ दोषास को बैलेंस करते हैं, हमारे ओज को, हमारी वाइटल एनर्जी को बढ़ाते हैं और ओवरऑल हमारे शरीर को ताकत देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आयुर्वेदिक रसायन जो है वो होलिस्टिक अप्रोच करते हैं। नंबर 2 पे ये पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट देते हैं। अगर हम मॉडर्न मल्टीविटामिन की बात करें तो अगर किसी को विटामिन B12 की कमी है तो सभी को एक जैसा ड्रग दिया जाएगा, लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा में आपको देखते हुए आपके अंदर कौन सी प्रकृति है, आपके अंदर कौन से दोषों का विकार हुआ है, इस स्थिति को देखते हुए, आपकी प्रकृति को समझते हुए आपके लिए अलग अलग अवसर पर हर लोगों के लिए अलग अलग दवाई बताई जाती है। तो पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसलिए ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि आपको अलग से ट्रीट करता है। नंबर 3 पे मैं बताना चाहूंगी कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखता है, मल्टी डायमेंशनल हीलिंग करता है। ये सिर्फ एक टारगेट नहीं करता है किसी ऑर्गन को कि आपको इसी चीज की हीलिंग चाहिए तो वहीं पर टारगेट करें। आयुर्वेदिक मेडिसिन जब हम देते हैं तो ये ओवरऑल हेल्थ को बैलेंस करता है, दोषास को बैलेंस करके ऐसा करता है कि आपका शरीर भी बेटर होगा, आपका माइंड भी बेटर एक्टिविटी करेगा, आप अपने मन की सोच को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, आपके इमोशनल बैलेंस भी आएगा। तो इस तरह से ये ओवरऑल हेल्थ पे काम करता है, तो इस तरह से ज्यादा बेहतर है। नंबर 4 पे मैं आपको बताऊंगी कि नेचुरल हर्ब्स के बनने की वजह से ये कोई साइड इफेक्ट नहीं करते, साइड इफेक्ट फ्री होते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लॉन्ग टर्म तक कर सकते हैं। नंबर 5 पे मैं बताना चाहूंगी कि रसायन द्रव्यों का इस्तेमाल करके हमें सिर्फ इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलते, बल्कि लॉन्ग टर्म तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो लंबे समय तक बने रहते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ये रूट कॉज से डिजीज को दूर भगाकर हमें ठीक करते हैं। तो इस तरह से अगर आपको लगता है कि आपके शरीर को एक एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है, आपको किसी मल्टीविटामिन या एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, या आप उसका सेवन ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप उसको कुछ टाइम के लिए आयुर्वेदिक रासायनिक द्रव्यों से रिप्लेस करके देखिए और आपको पता चलेगा कि कितने ज्यादा फायदे आपको मिलते हैं। आप जरूर ऐसा करें और फिर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि आपको कैसा लगा। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।